तो देखो, हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे क्लास में, और मैंने आपको बताया था कि इन टोटल ये 5 चीज़ें हमें पढ़नी है। एक एडिशन पढ़ना है, एक सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ना है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ना है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स ये हमारा क्लास में हो चुका था। हम एडिशन के ऊपर थे, एडिशन पढ़ रहे थे हम, और एडिशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स से हम एडिशन करेंगे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो होगा ट्रायंगल लो एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम लो। तो इन शॉर्ट ही लिख लेते हैं इसको। अब ट्रायंगल लो के बारे में भी हम कंप्लीट पढ़ चुके थे कि क्या है ट्रायंगल लो और उसमें हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अब हम उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं ट्रायंगल लो का। ठीक है, क्या था ट्रायंगल लो? अब ट्रायंगल लो में हमारे पास ये था कि अगर मैं 2 वेक्टर है मेरे पास, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर मैं 2 वेक्टर्स, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और उनको मैं इस तरीके से अरेंज करूं कि वो एक ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में आ जाएं, और I have to take these 2 vectors in the same order। ठीक है, I have to take these 2 vectors in the same order। जैसे A यहाँ पर है, I am going in anti-clockwise direction, और with B also I am going in anti-clockwise direction। तो ये same order होता है। Then their sum और resultant vector, तो इन दोनों को ऐड करने पे जो मुझे नया वेक्टर मिलेगा, that will be the third side of the triangle। वो क्या होगा? थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और but you have to keep in mind कि that third side will be taken in the opposite order। थर्ड साइड will be taken in the opposite order। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था ट्रायंगल लो का। मैं एक रिकैप दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद आ जाए कि क्या हमने पढ़ा था क्लास में, और इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे। तो ये जो थर्ड वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रिजल्ट्स आते थे हमारे, रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रायंगल लो, हमने ये देखा था कि जो आर वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू नीड टू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। ये मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन हमने किया था, और कैसे किया था वो बहुत क्लियर था कि हमने इस कंप्लीट ट्रायंगल में, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें हमने कौन सा वो हमारा होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने निकाला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वहां से हमने ये डेरिवेशन किया था, और हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सी इफ यू वांट टू नो अबाउट द वेक्टर आर, दैट मीन्स यू वांट टू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड के बारे में जानना है और उसकी डायरेक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, 2 चीजें मुझे पता होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ से डेराइव कर लिया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है आर की, तो डायरेक्शन आप कैसे पता कर सकते हो? इफ यू नो द एंगल बिटवीन ए एंड आर, इफ यू नो द एंगल बिटवीन ए एंड आर, ठीक है, इफ यू नो द एंगल बिटवीन ए एंड आर, you can know about the direction of r, because you already know the direction of a, right? If you know the direction of a and then you know the angle between a and r, that means you have to rotate by an angle alpha to find the direction, okay? तो वो हमने कैसे निकाला था? हमने यहाँ इस सेम ट्राइंगल में tan अल्फा को लिखा था, tan अल्फा विल बी इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कोसाइन थीटा। तो वहां से मुझे b का वैल्यू पता है, मुझे a का वैल्यू पता था, और मुझे थीटा का वैल्यू पता था। तो वहां से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूँ, एंड वंस आई नो tan अल्फा,
If you know the value of tan alpha, that means you know the value of alpha, and once you know the value of alpha, that means you know the direction of resultant vector r. सेकंड लॉ था, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका क्या स्टेटमेंट है ये पढ़ लेते हैं एक बार। इफ टू वेक्टर्स, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, सपोज यू हैव टू वेक्टर्स and the vectors are a and b. Vectors are a and b as shown in the figure. You can see vector is a and vector b at a point are represented in, okay sorry, आपको ये स्क्रीन अब विजिबल होगा पूरा। are at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a पैरेललोग्राम। तो अगर मुझे एक दो वेक्टर्स गिवन है और मैंने उनको एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया, एडजेसेंट मतलब साथ साथ जो होंगी, तो ए और बी आप देख पा रहे हो, जैसे हमने ए को ऐसे ड्रॉ कर दिया और बी को हमने एक ऐसा बना दिया, ठीक है, बी को हमने इस तरीके से ले लिया। और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट बनाना है, जैसा इस फिगर में बनाया गया है। You have to make a complete parallelogram using these two sides, two vectors। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट बना लिया। यहाँ पे हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड से अगर हमने उसको रिप्रेजेंट किया है पैरेललोग्राम, ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से हमने इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया है, then their resultant is represented in magnitude and in direction। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों चीजें रिप्रेजेंट करेगा, क्या मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा, डायगोनल, जो इसका डायगोनल होगा। सेम कंसेप्ट से हम पैरेललोग्राम लॉ में भी डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसी डेरिवेशन हमने ट्रायंगल लॉ में की थी वैसे ही हम पैरेललोग्राम लॉ में भी कर सकते हैं। तो ये फिगर बना हुआ है उस डेरिवेशन के लिए। वी हैव अ पैरेललोग्राम एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई पे, ठीक है। वी मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ई एंड देन अगेन हम डी ई का लेंथ निकालेंगे और वो क्या आएगा, सिमिलर तरीके से बी टाइम्स साइन थीटा, दैट यू नो, जो जैसे आप मैथ में करते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और उससे आप ये इजीली निकाल सकते हो कि डीई का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बी साइन थीटा एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बीई, बी कॉस थीटा। देखो अल्टीमेटली ये जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास बी यहाँ था, उसके पैरेलल हमने यहाँ पे एक बी बना लिया, ये बी जो वेक्टर यहाँ था उसके पैरेलल जो हमने लाइन बनाई उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो अब सेम तरीके से हम ये a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं जैसा हमने वहां पे किया था। तो a प्लस बी को मैं मान लेता हूँ क्या, ए डी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी। तो ए डी का जो स्क्वायर होगा इस ट्राइंगल में वो क्या होगा, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस लेंथ प्लस डी ई का होल स्क्वायर। तो अगेन वो पाइथागोरस से हम इसको कर रहे हैं। और ए बी लेंथ क्या है, जो वेक्टर ए का लेंथ होगा और वो क्या होता है, ए होता है। बी ई क्या हो गया, बी कॉस थीटा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है बी ई क्या है, बी कॉस थीटा, और देन इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। देन वी हैव टू ऐड दिस इन डी ई का स्क्वायर, और डी ई का स्क्वायर क्या होगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। एंड अगेन इफ यू ओपन दिस अप, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta and plus b square sin square theta, and if you add this b square sin square theta and this b square cos square theta, it will give you b square, a square plus b square plus 2ab cos theta, क्योंकि ये टर्म 1
और टर्म 2 को मिल करके हमें क्या मिल गया है, बी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगेन एडी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से, एडी स्क्वायर आया ये, और एडी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड ओवर द अंडर रूट, पूरा अंडर रूट आ जाएगा। तो AD का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मैग्नीट्यूड सेम आया, आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा ट्राइंगल लॉ में आया था, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में ही डिफरेंस है, बस ओनली डिफरेंस इज इन द डेफिनेशन ऑफ द टू लॉज, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर हमें सेम मिलता है। तो ये तो अगेन सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मुझे a प्लस बी का डायरेक्शन निकालना है तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए अल्फा, और सेम कंसेप्ट से हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं जैसा हम ट्राइंगल लो में करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा बाय में a प्लस बी कॉस थीटा, a plus b cos theta. Okay, similarly we can find this, वही again ADE triangle में, in triangle ADE, in triangle ADE you can find this value, tan alpha is equal to b sin theta over a plus b cosine theta. अब यहाँ तक देखो एडिशन वाला काम हमारा हो चुका है कि जब मैं दो वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो मुझे क्या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिलता है और क्या डायरेक्शन मिलता है। अब एक सब्ट्रैक्शन हमें और करना है, और मैंने आपको बताया था कि जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सेम चीज है, सब्ट्रैक्शन करना एडिशन करना एक ही बात होती है, कुछ ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं रहता। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। देखो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है b। तो मुझे ये पता है कि मुझे a प्लस बी कैसे करना है, राइट, मैं एडिशन करना सीख चुका हूँ, आई नो हाउ टू फाइंड a प्लस बी। तो अगर मुझे निकालना है उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब आई हैव टू फाइंड a माइनस बी, अगर मुझे a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बहुत इजी प्रोसेस है। ए को आप एज इट इज रहने दीजिए, जैसे मान लो यहाँ पर दो आपको वेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, एक ए दिया है और एक बी दिया है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी। ए को आप एज इट इज रहने दो, जैसा वो है उसको वैसा ही रहने दो, लेकिन बी को -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, उससे होगा क्या, वो बी क्या बन जाएगा, माइनस बी बन जाएगा। अगर मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, माइनस बी बन जाएगा। और माइनस बी का क्या क्या होता है कि वो ऑपोजिट हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इनको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी वेक्टर को, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या करेगा, उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और जो 1 है वो उसके मैग्नीट्यूड को सेम ही रखेगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस वेक्टर विल बी माइनस बी। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, ठीक है, a माइनस बी निकालना है, तो मैं इसको ऐसा भी समझ सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, आई हैव टू एड a इन माइनस बी, आई हैव टू एड a इन माइनस बी। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो आपको ये a वेक्टर और ये जो माइनस बी वेक्टर है इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो आंसर आपका जो आएगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। बस मुझे आपको ये ध्यान रखना है कि इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, दिस इज सेम एज यू हैव टू फाइंड a एंड यू हैव टू ऐड दिस a इनटू माइनस बी, और माइनस बी आप इजीली पता कर सकते हो क्या होगा, बिकॉज दैट यू नो। तो देखो पहला एग्जांपल है, यू हैव टू ऐड 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर है a, दूसरा है b, तीसरा है c, और सभी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, सभी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 100। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स इज गिवन टू बी 100 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर वो जो भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ हमें यूनिट मेंशन किया है। इंक्लाइन टू x एक्सिस एट एंगल 45 डिग्री, तो a वेक्टर कितना एंगल बना रहा है,
45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 135 बना रहा है। और सी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 315। तो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, इससे ज्यादा सीधी लाइंस बन नहीं सकती यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख लेना। अब आई हैव टू ड्रॉ द 3 वेक्टर्स, तो हम वेक्टर्स बना लेते हैं पहले। जो पहला वेक्टर है ए, ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, 45 डिग्री के ऊपर होगा। और सेकंड वेक्टर जो बी वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 135। तो यू नो कि पहला क्वाड्रेंट 90 का होता है, फिर यहाँ पे मुझे 45 और घूमना पड़ेगा तो जा करके ये बनेगा बी वेक्टर। तो यहाँ कुछ कहीं होगा, और ए और बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जो थर्ड वेक्टर है सी, वो कितना एंगल बना रहा है, 315। तो 315 आपको 90, हम एक क्वाड्रेंट में घूम लेंगे 90, फिर 180 हो जाएगा, 90 और घूमेंगे तो 270 हो जाएगा, और फिर 45 और घूमेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा वो तीसरा वेक्टर 45 डिग्री, ये सी वेक्टर होगा। तो ये तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, और तीनों का मैग्नीट्यूड आप इजीली देख सकते हैं क्या है, सेम है, क्योंकि 100 गिवन है, मैग्नीट्यूड इज गिवन टू बी 100, मैग्नीट्यूड 100 गिवन है। और अब इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियर होगा कि जो बी वेक्टर है और जो सी वेक्टर है वो एग्जैक्टली एक तो इक्वल है, दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करना भी चाहूँ तो ये जीरो ही देंगे मुझे, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं और ऑपोजिट हैं। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इन पहले हम इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो 180 डिग्री होगा, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस 180 कॉस थीटा 180 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो मैं मैग्नीट्यूड दोनों का x लिख देता हूँ, एक्स स्क्र प्लस 2ab, सॉरी 2x स्क्र लिख देते हैं इसको, कॉस 180। और जब मैं 180 डिग्री का कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये आपको फाइनल आंसर क्या देगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र। तो वो आंसर क्या आना है, 0। तो और वैसे भी हम अगर नॉर्मली इसको अपने फिजिकल सेंस से भी देखें तो दो फोर्सेस अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कोई भी वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करना। तो ये दोनों वेक्टर्स आपको कोई भी सम नहीं देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आना चाहिए इन तीनों को ऐड करने पे, वो सिर्फ ये ए बचेगा आपके पास, ओनली यू विल हैव ओनली ए वेक्टर, क्योंकि ये दोनों तो इक्वेशन से बाहर ही हो जाएंगे, ये दोनों का कोई मतलब रहेगा नहीं हमारे लिए। तो वी विल हैव ओनली ए वेक्टर। तो आप फाइनल अगर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में लिखना चाहते हैं तो वी विल हैव अ रिजल्टेंट वेक्टर, वी विल हैव resultant vector of magnitude जो a का मैग्नीट्यूड होगा वही हम लिख सकते हैं 100 यूनिट, मैग्नीट्यूड 100 यूनिट, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with x axis, making an angle 45 degree with x axis।